नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शब्द परिचय। क्या पढ़ेंगे हम? शब्द परिचय। तो चलिए आगे देखते हैं। शब्द परिचय। शब्द, सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द क्या होता है। देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसके? वर्णों के सार्थक मेल को। अब कैसे हुआ? अब जैसे आपने लिया क, म और ल, ये देखिए, लेकिन ये अलग अलग क्या है? अलग अलग ये वर्ण हैं और इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन जब हमने इनका आपस में क्या किया? मेल किया, तो क्या बना? कमल। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये किसी का नाम भी हो सकता है और एक पुष्प भी है। तो जब तक हम वर्णों को मिलाएंगे नहीं, तब तक कोई सार्थक अर्थ उसका नहीं निकलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जब हम वर्णों को, जैसे घ अलग लेंगे और र लेंगे, जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? घर, यानी सार्थक शब्द। सामान्यतः शब्द के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः शब्द के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो वर्णात्मक यानी वर्ण के आधार पर, और एक ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के आधार पर। किस किस के आधार पर? आप मेरे साथ साथ इनको याद कीजिए, ठीक है? याद करते चलिए। एक तो हो गया वर्णात्मक यानी वर्ण के आधार पर, दूसरा हो गया ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के आधार पर। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, पहला है वर्णात्मक शब्द यानी वर्णों के आधार पर। जिन शब्दों को वर्णबद्ध किया जाता है, क्या समझे? कि जिन शब्दों को हम वर्णों को हम बांध सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम? वर्णात्मक शब्द। जैसे राम, मोहन इत्यादि, ठीक है, ये अलग अलग वर्ण हैं और जब हम इनको बांध देंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे? वर्णात्मक शब्द। दूसरा देखिए, दूसरा है ध्वन्यात्मक शब्द यानी ध्वनि के आधार पर। अब जिन शब्दों को या ध्वनियों को वर्णबद्ध या लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिनको हम या तो वर्णबद्ध नहीं कर सकते या उनको हम लिपिबद्ध भी नहीं कर सकते, ठीक है, वर्णबद्ध या लिपिबद्ध हम नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे ध्वन्यात्मक शब्द। अब जैसे देखिए, बादलों का गड़गड़ाना। बादलों का गड़गड़ाना क्या है? ध्वन्यात्मक शब्द। इनको हम वर्णबद्ध और लिपिबद्ध हम नहीं कर सकते। जैसे बादलों का गड़गड़ाना, ठीक है, और घोड़ों का हिनहिनाना, इनको हम वर्णबद्ध नहीं कर सकते। चलिए अब आगे देखते हैं कि पतंजलि ने ध्वन्यात्मक शब्द को भी दो भागों में बांटा है। किसमें? दो भागों में। पहला है ध्वनि और दूसरा है स्फोट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब स्वरूप के आधार पर भी शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? स्वरूप के आधार पर। पहला हो जाएगा अजंत शब्द, या इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? स्वरांत। दूसरा है हलंत शब्द, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं? व्यंजनांत, ठीक है। अब देखिए, अजंत कौन से होते हैं? अजंत वो होते हैं यानी अच प्लस अंतः, जिनके अंत में स्वर हो, और हलंत का हल प्लस अंतः, जिनके अंत में क्या हो? व्यंजन, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए कि जिन शब्दों के अंत में, क्या कहा मैंने? कि जिन शब्दों के अंत में स्वर आते हैं वे अजंत कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा कि जिन शब्दों के अंत में स्वर आते हैं उन्हें हम अजंत कहते हैं। जैसे राम, नदी, मधु, वधु इत्यादि, ठीक है। अब इनके अंत में क्या आ रहा है? अजंत यानी स्वर वर्ण। रा, मैं, ए आ रहा है ना लास्ट में। देखिए, नदी, ई आ रहा है ना लास्ट में। वधु, ऊ आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो गए? हमारे अजंत कहलाएंगे। दूसरा देखिए, जिन शब्दों के अंत में हलंत या व्यंजन आते हैं, क्या आते हैं? हलंत। जो हलंत मैंने अभी आपको बताया ना, व्यंजन।
आते हैं वो हलंत कहलाते हैं। अब कैसे, देखिए, जगत, महत, राजन, कर्मन। अब इनके लास्ट में क्या आ रहा है बताइए, इनके लास्ट में आ रहा है व्यंजन। क्या आ रहा है, व्यंजन। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हलंत कहलाएंगे या व्यंजनांत कहलाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमने देखा है स्वरूप के आधार पर। चलिए अब आगे देखिए, अब हम इसको देखते हैं लिंग के आधार पर शब्दों को। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर हम शब्दों को देखेंगे तो वो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। इनसे आप भली भांति परिचित हैं। कौन कौन से हैं देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कौन कौन से हो गए 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं, कि जिन शब्दों में पुरुष तत्व के भाव प्रकट होते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। किसके भाव प्रकट होंगे, पुरुष तत्व के भाव प्रकट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, हमें नाम से पता चल रहा है। अब स्त्रीलिंग क्या होगा, कि जिन शब्दों में स्त्रीत्व के भाव प्रकट होते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। राधा, रानी इत्यादि, ठीक है, घोड़ी, ये सब क्या है, इसमें स्त्रीत्व का भाव प्रकट हो रहा है तो ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अब देखिए नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या आ जाएगा, कि जिन शब्दों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों भाव प्रकट हों वो उन्हें हम क्या कहेंगे, नपुंसकलिंग। क्या कहेंगे हम, नपुंसकलिंग। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें, संस्कृत में स्वरांत शब्दों को अजंत, ये मैंने अभी आपको आगे बताया है कि जो स्वरांत यानी जिन शब्दों के अंत में स्वर आता है उसे स्वरांत कहेंगे और उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, अजंत। ठीक है, अच प्लस अंत, अभी अभी मैंने आपको आगे बताया था ना, अच प्लस अंत। और व्यंजनांत शब्दों को हलंत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आते हैं उन्हें हम व्यंजनांत कहते हैं, यानी हलंत, हल प्लस अंत। चलिए आगे देखिए आप, अब अर्थ के आधार पर भी शब्दों के प्रकार होते हैं। कैसे, देखिए 5 प्रकार होंगे। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। ये किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं। अब आप कहेंगे मैम संज्ञा का कैसे हुआ, तो देखिए संज्ञा में आपके क्या क्या आ जाएंगी, जैसे मोहन। ठीक है, हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भावों के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो इसके अंदर आ जाएगा, जैसे मोहन है, हाथी है, गंगा है, पुस्तक है इत्यादि हैं। ठीक है, आगे देखिए सर्वनाम। सर्वनाम में आप जानते हैं हम, तुम, ये देखिए हम, तुम, यह, मैं इत्यादि। अब देखिए विशेषण। अब विशेषण में क्या आ जाएगा, जैसे छोटा, मूर्ख, बड़ा, ठीक है, चतुर, काला, ये सब क्या है, ये है विशेषण। जैसे छोटा, ठीक है, बड़ा, ये सब क्या है, विशेषण। अब आ गए हमारे अव्यय। क्या आ गए, अव्यय, वहां, कहाँ, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे अव्यय में। लास्ट में आता है क्रिया। अर्थ के आधार पर हम 5 पढ़ रहे हैं ना शब्द के प्रकार, तो अब आ जाता है इसमें क्रिया। क्रिया में जैसे देखिए पढ़ना, लिखना इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि अर्थ के आधार पर शब्द को हमने 5 प्रकार के होते हैं, ये पढ़ा है। चलिए अब आगे देखिए कि षडलिंग प्रकरण। अब हम क्या पढ़ेंगे, षडलिंग प्रकरण। षड यानी 6। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के प्रस्तुत पठनीय भाग को षडलिंग प्रकरण भी कहते हैं। देखिए लिंग के भेद के कारण ये दोनों प्रकार के शब्द पुनः 3 प्रकार के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अब हमने इसमें क्या पढ़ा था, अजंत और हलंत। अब हमने अजंत को 3 प्रकार से किया। कैसे किया, अजंत को पुल्लिंग में, अजंत स्त्रीलिंग में और अजंत नपुंसकलिंग में। ठीक है, और हलंत को हमने कैसे किया,
हलंत पुल्लिंग में, हलंत स्त्रीलिंग में और हलंत नपुंसकलिंग में। तो हमने क्या पढ़ा है? षडलिंग प्रकरण। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, विस्तार से देखिए इसको। षडलिंग प्रकरण में पहला है पुल्लिंग। कौन सा? अजंत शब्द। कौन कौन से? अजंत शब्द। अब पहला है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग। अकारांत अर्थात किसके? शब्द के अंत में अ। ठीक है, अब देखिए बालक क अ, राम अ। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन कौन से हैं? राम, कृष्ण, अध्यापक, अभ्यास, समय, अवकाश, संसार, विशेषण शब्द जैसे उत्तम, प्रथम, सुंदर इत्यादि। ठीक है, और भी है इसमें। आगे देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हुए? मुनि, ऋषि, हरि, कवि, अतिथि, अंजलि। ठीक है, अंजलि, पति और सखी। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे इकारांत पुल्लिंग शब्द। आगे देखिए इकारांत पुल्लिंग। कौन सी? बड़ी ई है, ये छोटी नहीं है। पहले हमने छोटे का पढ़ा है, अब हम बड़ी का पढ़ेंगे। देखिए देखिए जो ये सखी है, ठीक है, ये पुल्लिंग का है क्योंकि जब इसके रूप चलते हैं ना तो ऐसे चलते हैं, सखा, सखायौ, सखाय। क्या चलेंगे इसके? सखा, ठीक है, सखायौ और सखा यह। तो ये सखी क्या है? ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये है पुल्लिंग। अब देखिए सुधि, शुद्धि इत्यादि, ये क्या है? पुल्लिंग। कौन से? ईकारांत वाले। उकारांत पुल्लिंग क्या हुए? साधु, गुरु, वायु, पशु इत्यादि। ठीक है, ऋकारांत पुल्लिंग कौन से हुए? दात्र। दात्र अर्थात देने वाला। दात्र अर्थात देने वाला। वक्र, वक्र अर्थात बोलने वाला। ठीक है, श्रोत्र, श्रोत्र अर्थात सुनने वाला। क्या है? सुनने वाला इत्यादि। और भी हैं इसमें, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए अब आगे देखिए। अब है आपका, अब है अजंत स्त्रीलिंग शब्द। कौन से वाले? अजंत शब्द स्त्रीलिंग। अब आकारांत स्त्रीलिंग देखिए। विद्या आ, लता, शिखा आ, माला, प्रजा इत्यादि। और भी हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए ईकारांत स्त्रीलिंग। ईकारांत स्त्रीलिंग में मति, संपत्ति, जाति इत्यादि। ईकारांत स्त्रीलिंग में नदी, लेखनी, नारी, जननी। ठीक है, कौन कौन सी है? लेखनी, जननी, नारी, मार्जनी, ये भी आएगा इसमें। और इसके विशेषण शब्द में अगर हम देखेंगे तो बुद्धिमती। कौन सा आ जाएगा? बुद्धिमती, विदुषी। ठीक है, श्रीमती, ये सब किस में आ जाएंगे? विशेषण शब्दों में। अब उकारांत स्त्रीलिंग में देखिए धेनु। ठीक है, धेनु क्या है? गाय। लेकिन अगर हम ओकारांत स्त्रीलिंग में जाएंगे तो आ जाएगा गो। ठीक है, अब ये स्त्रीलिंग में देखिए क्या है? धेनु, गाय, चंचू अर्थात चोंच और तनु यानी शरीर, ये क्या है? उकारांत स्त्रीलिंग। अब बड़ा ऊ देखिए आप, उकारांत स्त्रीलिंग में वधू। क्या आ जाएगा? वधू। और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा श्वश्रु यानी सास, पुत्र वधू। ठीक है, कंडू यानी खुजली, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब आगे देखिए ऋकारांत स्त्रीलिंग में क्या है? मातृ यानी माता, स्वस्त्र यानी बहन। ठीक है, ओकारांत स्त्रीलिंग में देखिए गो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी तो गो का अर्थ गाय होता है। ठीक है, ये भी गाय है, गो का अर्थ गाय है और धेनु का भी गाय है, लेकिन यहाँ चलेंगे धेनु के रूप और यहाँ चलेंगे गो के रूप। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है नपुंसक लिंग अजंत शब्द। इससे पहले हमने दो पढ़ लिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
अब हम पढ़ रहे हैं अजंत शब्द कौन से, नपुंसकलिंग वाले। अब इसमें देखिए अकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग कौन से हो गए, ज्ञान, जल, फल, मूल। क्या क्या बताया मैंने आपको, ज्ञान, जल, फल और मूल। और कौन सा आ जाएंगे इसमें, और आ जाएंगे मित्र, और क्या आ जाएगा, शास्त्र इत्यादि। चलिए ईकारांत नपुंसकलिंग में क्या आ जाएंगे, वारी, अक्षी, ठीक है, वारी, अक्षी, दधी। उकारांत नपुंसकलिंग में क्या क्या आ जाएंगे, उकारांत नपुंसकलिंग में आएंगे वस्तु, मधु, ठीक है, जानू, ये देखिए यानी घुटना, घुटना, ठीक है, दारू यानी लकड़ी। इससे ये आ जाएंगे उकारांत नपुंसकलिंग में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है पुल्लिंग शब्द कौन से, हलंत। पुल्लिंग हलंत शब्द पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़े हैं पुल्लिंग अजंत शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हलंत वाले। पहले आ जाएगा सकारांत पुल्लिंग। सकारांत पुल्लिंग में देखिए वेधस, चंद्रमस और विद्वस, ठीक है, ये किस में है, सकारांत पुल्लिंग में आ जाएंगे। चलिए अब आगे देखिए, इसमें जकारांत पुल्लिंग यानी वणिज, जकारांत पुल्लिंग वणिज। तकारांत पुल्लिंग में देखिए मरुत, बुभ्रत, यावत, बलवत इत्यादि। दकारांत पुल्लिंग में सभासद, द, सुहद, द, ठीक है। आगे देखिए नकारांत पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, गुणीन, महिमन, आत्मन इत्यादि। इनके और भी उदाहरण हैं, ये मैंने आपके सामने थोड़े थोड़े प्रस्तुत किए हैं, इनके और भी उदाहरण हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है स्त्रीलिंग हलंत शब्द। अभी हमने क्या पढ़ा, पुल्लिंग हलंत शब्द। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग हलंत शब्द। पहला है चकारांत स्त्रीलिंग। क्या आ जाएगा, चकारांत स्त्रीलिंग। वाच यानी वाणी, त्वच यानी चमड़ा या छाल, ठीक है। जकारांत स्त्रीलिंग रुज यानी रोगी। तकारांत स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा, सरित, योषित, योषित मतलब स्त्री, सरित मतलब नदी। ये किस में है, तकारांत स्त्रीलिंग में। दकारांत स्त्रीलिंग में देखिए आपद यानी आपत्ति, शरद यानी शरद ऋतु। नकारांत स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा, क्या आएगा, सीमन। क्या आ जाएगा, सीमन। अब देखिए नपुंसकलिंग हलंत शब्द, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा है पुल्लिंग हलंत शब्द। अब हम पढ़ रहे हैं नपुंसकलिंग हलंत शब्द, स्त्रीलिंग भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए तकारांत नपुंसकलिंग, इसमें क्या आ जाएंगे, जगत। क्या आ जाएगा, जगत। नकारांत नपुंसकलिंग में देखिए कर्मन, नामन, नामन अर्थात नाम, नामन अर्थात नाम, ठीक है। फिर है धामन, घर। रोमन, और देखिए रोमन, रोम। व्योमन, क्या जाएगा, व्योमन यानी आकाश। आगे है सकारांत नपुंसकलिंग। कौन सा है, सकारांत नपुंसकलिंग। मनस, पयस, वयस। मनस यानी मन, पयस यानी पानी या दूध, और वयस मतलब उम्र, ठीक है। सिरस भी आ जाएगा इसमें, शिरस यानी सिर, शीर, ठीक है, और यशस इत्यादि। ये सब हमने क्या पढ़े हैं, अजंत शब्द और कौन से, हलंत शब्द। अजंत के भी हमने 3 पढ़े हैं, कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और हलंत शब्दों के भी हमने पढ़े हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह कि यदि किसी शब्द में री, र और श में से कोई सा भी वर्ण हो, यदि कोई शब्द जैसे राम है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी अगर वर्ण हो तो तृतीया विभक्ति एक वचन,
क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन के न के स्थान पर क्या आ जाएगा, ण। क्या कर देंगे, न के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ण। परंतु द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है न में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम हलक्तु न में अपरिवर्तन रहता है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें जैसे राम का रूप हम अब पढ़ेंगे, किसका, राम का रूप, अकारांत पुल्लिंग, ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग। चलिए अब देखिए राम के रूप, रामः रामौ रामः इति प्रथमा, रामं रामौ रामान् इति द्वितीया, रामेण रामभ्यां रामैः इति तृतीया, रामाय रामभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी, रामात् रामभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। हे रामौ हे रामा, ये क्या है, संबोधन, क्या है, संबोधन। अब जब आप इनका बाद में हिंदी अर्थ करेंगे ना, देखिए कर्ता ने, राम ने, ठीक है, रामम को क्या जाएगा, को। आप देखिए ये आपने राम का रूप पढ़ा, अब राम के रूप की तरह ही नर के, किसके, नर के, पुत्र के, जनक के, नृप के, मयूरः, गजः, सिंहः और सरोवरः आदि के रूप किसकी तरह चलते हैं, राम के रूप की तरह ही चलते हैं। चलिए आगे देखिए, अब है अज यानी बकरा, क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसके रूप भी किसकी तरह चलेंगे, इसके रूप भी चलेंगे राम की तरह ही। कैसे, अजह अजहु अजाहा इति प्रथमा, अजम अजौ अजान इति द्वितीया, अजेन अजाभ्याम अजैहि इति चतुर्थी, अजाय अजाभ्याम अजेभ्यः इति चतुर्थी, अजात अजाभ्याम अजेभ्यः इति पंचमी, अजस्य अजयोः अजानाम् इति षष्ठी, अजे अजयोः अजेषु इति सप्तमी। अब संबोधन में क्या जाएगा, हे अज, हे अजौ, हे अजाहा। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे क्या है, अजेन, ये बदला नहीं है, और यहाँ पे क्या है, अजानाम, ये भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि जो अज है उसके अंदर री, र और श जो है वो नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे शब्द में री आता, री, र आता, क्या आता, मैंने अभी आपको पहले बताया है ना, री आता, र आता या श आता, तो ये बदल जाते, न की जगह ण हो जाता। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या है, अज, इसमें यहाँ पर री, र और श नहीं आ रहा है, इसलिए ये अजेन और ये अजा नाम ही रहेगा। चलिए अब आगे देखिए, इसमें किसका पढ़ रहे हैं हम, बालक का, किसका पढ़ रहे हैं, बालक का। तो देखिए, बालकः बालकौ बालकाः इति प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् इति द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः इति तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः इति चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः इति पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानाम् इति षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु इति सप्तमी। संबोधन में हम क्या करेंगे, हे बालक, हे बालकौ, हे बालिकाः। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखिए, अगर हमें राक्षस के शब्द बनाने हैं, किसके,
राक्षस के, तो किसकी तरह बनेंगे? इसी की तरह ही बनेंगे ना। देखिए कैसे, राक्षस, राक्षसः, राक्षसौ, राक्षसाः। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा? राक्षसम, ठीक है, राक्षसौ और राक्षसान। तो ये किसकी तरह बनेंगे? राक्षस के रूप, बालक की तरह, अज, राम, ये सब राम के रूप की तरह ही चलेंगे। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। अब आप इस शब्द परिचय को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं आपको पहले के वीडियोस में वर्ण विचार भी पढ़ा चुकी हूँ, वो भी आप ध्यान से पढ़िए और शब्द परिचय भी ध्यान से पढ़िए। अब मैं आगे के जो वीडियोस हैं उसके अंदर इकारांत, उकारांत सारे शब्द रूप मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए, तब तक आप इसको पढ़िए, लिखिए, समझिए और याद कीजिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और शिखा संस्कृत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तब तक के लिए छात्रों, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, धन्यवाद।